हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी विद स्कॉलर्स चैनल। ठीक है। पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में फर्स्ट टू थ्योरीज। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज गिवन बाय लुइस पास्चर। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? बायोजेनेसिस की लुइस पास्चर ने 1864 को, एंड दिस थ्योरी वाज स्पॉटेड बाय स्प्लेंजिनी। थ्योरी बायोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोडक्शन ऑफ, जेनेसिस होता है फॉर्मेशन, बायो होता है लिविंग, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस थ्योरी में क्या बोला गया? दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है। इस थ्योरी में स्टेटमेंट दी गई ओमने वीवम एक्स वीवो। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? दैट द लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो पहले से रह रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे ही बने हैं। जैसे हम ह्यूमंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कैसे ओरिजिनेट हुए हैं? हम पेरेंट्स से, पेरेंट्स ने हमें बर्थ दिया है। ठीक है, तो हम लिविंग हैं, हमारे पेरेंट्स लिविंग हैं। सो द लाइफ अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले से रह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो जो है वो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं। ठीक है। और इस थ्योरी के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम क्या डिस्कस करेंगे, ये देखने के लिए कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट नहीं हुई है, वो लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं, ना कि वो खुद बने हैं, ना वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नॉन लिविंग थिंग से बने हैं। ठीक है। सो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ द रेडीज एक्सपेरिमेंट। ये फ्रांसिस्को रेडी ने दिया था, जो कि एक इटालियन फिजिशियन थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीट के टुकड़े लिए, फ्लैश के जो पीसेस लिए और उनको कुक किया ताकि उनमें कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रह ना जाए। फिर उन्होंने क्या किया? 3 जार लिए, इन तीनों जार में 1 बाय 1 करके जो कुक्ड मीट था उनको डाल दिया। ठीक है? 3 जार लिए, तीनों में कुक्ड मीट डाल दिया, कुक्ड मीट के पीसेस डाल दिए। एक जार को उन्होंने अनकवर्ड रखा, एक जार को उन्होंने मसलिन क्लॉथ से कवर किया और एक जार को उन्होंने पार्चमेंट पेपर से कवर किया। ठीक है? तो इन तीनों जार में क्या डिफरेंस है? जो अनकवर्ड जार है, ठीक है, उसी के अंदर फ्लाइज हैं। जो कवर्ड जार हैं उनमें फ्लाइज नहीं है, उनके सिर्फ बाहर हैं फ्लाइज। ठीक है। क्या किया? 3 जार लिए, उसमें जो कुक्ड मीट था उनको डाल दिया, एक को अनकवर रखा, एक को पार्चमेंट पेपर से कवर किया, एक को मसलिन क्लॉथ के ऊपर मसलिन क्लॉथ से कवर कर दिया। अब ये जो कुक्ड मीट था ये डिके होना शुरू हो गया। ठीक है, डिके हुआ तो इसने क्या किया? फ्लाइज को अट्रैक्ट करना शुरू हो गया, फ्लाइज इसके ऊपर आना शुरू हो गई। लेकिन जो अनकवर्ड जार था उसमें जो फ्लाइज एंटर कर गई और फ्लाइज ने क्या किया? ये मीट के ऊपर एग ले कर दिए। ठीक है। और इन एग लेइंग से क्या हुआ? एग लेइंग से क्या बनता है? एग से क्या बनता है? लार्वा, मैगट्स। सो जो रेडी था उसने देखा कि ये जो फ्लैश के पीसेस हैं इनके ऊपर मैगट्स हैं, लेकिन ये मैगेट सिर्फ अनकवर्ड जार में ही प्रेजेंट हैं, कवर्ड जार्स में नहीं हैं। तो ये मैगेट्स कहाँ से आए थे? ये जो फ्लाइज ने विजिट किया था मीट के ऊपर, इन्होंने, इन फ्लाइज ने एग ले किए थे, उनसे मैगेट्स बने थे। तो यहाँ से उसने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। ओमने वीवम एक्स वीवो, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है। मीट, अगर ऐसे होता कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट होती है, तो ये मीट था, जो कवर्ड जार्स में मीट प्रेजेंट है, इससे भी फ्लाइज पैदा हो सकते हैं, लेकिन इससे, इसमें मैगेट्स नहीं आए। मैगेट्स किस में आए? जो अनकवर्ड जार था। और कहाँ से आए? क्योंकि यहाँ इस अनकवर्ड जार में इस मीट के ऊपर जो है फ्लाइज ने विजिट किया था, इसके ऊपर फीड किया था और यहाँ पे उन्होंने एग ले कर दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो था स्प्लेंजिनी का एक्सपेरिमेंट, जो कि कब कंडक्ट किया गया था? 16 सेवन 1765 में। ठीक है। इसमें क्या स्प्लेंजिनी ने क्या
एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उन्होंने क्या शो किया कि जो एयर है उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। स्प्लेंजनी एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सपेरिमेंट किया था स्प्लेंजनी ने। 8 बॉटल्स में उन्होंने हे फ्यूज़न लिया और उस हे फ्यूज़न को उन्होंने बॉयल किया ताकि इसमें कोई माइक्रोब ना रह जाए। फिर जो 4 बॉटल्स में उन्होंने जो कॉर्क लगाया लूजली, ठीक है, 4 बॉटल्स में उन्होंने जो कॉर्क को लूज़ रखा और 4 बॉटल्स में जो कॉर्क लगाया उसको टाइट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो लूजली कॉर्क्ड बॉटल्स हैं, ठीक है, उसमें माइक्रोब्स आ गए हैं, लेकिन जो टाइटली कॉर्क्ड बॉटल्स हैं उसमें माइक्रोब्स नहीं आए हैं। तो लूजली कॉर्क्ड बॉटल में माइक्रोब्स कहाँ से आए? एयर के थ्रू। एयर एंटर कर गए बॉटल्स में, एयर में माइक्रोब्स थे और उन बॉटल्स के नेक पे क्या देखा गया? उन्होंने माइक्रोब्स देखे। क्यों? क्योंकि एयर एंटर कर गई थी बॉटल्स में और एयर में माइक्रोब्स होते हैं, तो वहाँ से उन माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई थी बॉटल के ऊपर। लेकिन जो टाइटली कॉक्ड बॉटल थी उनमें एयर एंटर नहीं कर पाई, इसलिए उन पे माइक्रोब्स नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि एयर में जो है वो माइक्रोब्स होते हैं। स्प्लेंजनी ने क्या बताया? ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जो एयर है उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को टाइटली कवर्ड करके रखें तो उसमें माइक्रोब्स नहीं होंगे। अगर हम किसी चीज़ को बॉयल करके रखते हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, तो उस पे माइक्रोब्स बहुत सारे मर जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो था पाश पाश्चर का। लुईस पाश्चर ने भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क को उन्होंने आधा शुगर और ईस्ट से भर लिया, शुगर और ईस्ट के मिक्सचर से भर लिया फ्लास्क को। ठीक है, उन्होंने भी यही बताया कि जो माइक्रोब्स हैं वो हवा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ क्या मतलब इसमें बताती हूँ कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ये कंडक्ट किया था 1864 में। उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क ली। ठीक है, ये फ्लास्क है, उन्होंने इसको आधा भर दिया शुगर और ईस्ट के मिक्सचर के साथ। अब इन्होंने क्या किया, ये जो फ्लास्क थी, ये जो इसकी नेक थी, इसको हीट किया। ठीक है, हीट करके एक उन्होंने एस शेप की ट्यूब जनरेट कर ली। ठीक है, ये जो फ्लास्क है ये इसकी नेक है, इसको इन्होंने हीट किया। हीट करके क्या हुआ, ये जो जो ये लेड होता है, लेड पिघल गया और ये मतलब ये जो नेक है ये लंबी हो गई। मीन्स नेक को इन्होंने एस शेप्ड ट्यूब में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ इसकी नेक छोटी है और हीट करके इन्होंने इसको एस शेप्ड ट्यूब में कन्वर्ट कर लिया। जब उन्होंने मिक्सचर को हीट किया और इस ट्यूब के एंड को यहाँ से उन्होंने क्या किया, ट्यूब के एंड को सील कर दिया, तो इस मिक्सचर में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इस मिक्सचर को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया था, जिससे इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी डीजेनरेट हो गए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसकी नेक को ओपन किया, इनकी इसकी नेक को तोड़ दिया, तो इसमें क्या देखा गया, इसमें इसकी जो नेक थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखी गई। ठीक है, तोड़ दिया तो क्या हुआ, एयर एंटर कर गई, एयर से क्या था, जो माइक्रोब्स थे वो भी एंटर कर गए। ठीक है, तो इन्होंने भी यही बताया कि जो एयर है उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंट था, इसे स्टरलाइज्ड एक्सपेरिमेंट भी बोला गया। पाश्चर स्टरलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। स्टरलाइजेशन होता है किसी भी चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, और उसको कैसे फ्री किया जाता है, उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बॉईल करके उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री किया जाता है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट आगे जाके सर्जरी में, मेडिसिन में मतलब यूज़ किया गया। जितने भी हॉस्पिटल में आपने देखा है सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो सभी स्टरलाइज्ड होते हैं, मीन्स उनको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे वाटर में बॉईल करके रखा जाता है, ताकि इनमें जितने भी माइक्रोब्स हैं वो ग्रो ना कर पाएँ। अगर माइक्रोब्स को ग्रो कर जाएँगे तो वो क्या है, कंटेमिनेशन कर देते हैं, काफ़ी उनसे डिजीज़ेज़ पैदा हो जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों को डीकंटैमिनेट किया जाता है, स्टरलाइज़ किया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बॉईल करके। ऐसे ही मिल्क को पाश्चराइज़ किया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बॉईल करके। उसको बोलते हैं पाश्चराइज़ेशन ऑफ मिल्क, ताकि उसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है? सो इस वीडियो में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। ये थर्ड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में की जो थर्ड थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद 2 थ्योरीज बचती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको, ठीक है, ये मैंने अच्छे से डायग्राम्स बनाई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मैं वीडियोज़ अच्छे से अच्छी आपके लिए
बना सकूँ, ताकि ईज़िली आपको वीडियोज़ समझ आ सके। थैंक यू।